जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल HP एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थी के लक्षण के बारे में। एक आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं और एक जो है आधुनिक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं। विद्यार्थी जीवन जब तक है इंसान को कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और जीवन हमेशा जो है विद्यार्थी की तरह ही बना के रखना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सीखता है वह जिंदा है और जो सीखना बंद कर दिया है वह जिंदा लाश है। सत्य है किंतु कड़वा भी लगता है, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी ये दोनों सड़ जाते हैं। तो जो इंसान या जो बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियों का झेलना पड़ता है। और जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, ज्ञान नहीं होता है, उनको एक पशु के समान माना जाता है। इसलिए अपने अंदर ज्ञान को जो है प्रकट करने के लिए बाहरी वातावरण से आपको जोड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आज विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा फुल गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदर्श विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण, सिम्टम्स, यानी एक अच्छे विद्यार्थी के जो है लक्षण कैसा होना चाहिए, कितने गुण होना चाहिए, तो 5 गुण होना चाहिए। कागचेष्टा बुको ध्यानम स्वानिंद्र तथा इच्छा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं विस्तार से। कागचेष्टा बोको ध्यानम स्वानिंद्र तथा इच्छा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। यानी पहला जो है काक का मतलब हुआ कौवे की तरह जो है तेज होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, चेष्टा करते रहना चाहिए, है ना। कौवा एक अलग तरह के पक्षी होता है जो हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहता है। एक कौवे की कहानी पढ़े होंगे, पहला या दूसरा किताब में मैंने फिगर देखा था कि कौवा को पानी पीना था, एक सुराही था और सुराही में पानी नीचे था, उसका चोंच नहीं पहुंच पा रहा था। कौवा जो है उसमें गट्टी बार बार डालता गया और जैसी गट्टी जब डाला तब पानी का जो है लेयर ऊपर आ गया और कौवा जो है पी लिया। देखिए कितना बुद्धिमान है कौवा, प्रयास करता रहा। तो कौवे की तरह चतुर और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, ये विद्यार्थी के पहला लक्षण होगा। नंबर 2, बगुले की तरह ध्यान। जब बगुला के कहीं नहर में या तालाब में आप देखे होंगे कि बगुला जो है एक पैर जो है ऊपर उठा के रखता है, एक पैर नीचे रखता है, जैसे लगता है कि उसको लकवा मार दिया है, कुछ पैर में गड़बड़ी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इसलिए एक पैर को उठा के रखता है ताकि मछली अगर उसको दिखे तो पैर उठाना भी ना पड़े। अगर पैर उठाना पड़ता तो पानी हिल जाता तो मछली भाग जाता, इसलिए पैर उठा करके रेडी रहता है। इसी मछली आता है, पैर और चोंच एक साथ दबाता है, पैर से मछली को दबा देता है, चोंच से उसको जो है पकड़ के खा लेता है। तो बगुला जिस तरीका से मछली पकड़ने में ध्यान लगाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को जो है अपने विषय वस्तु पर ध्यान लगाना चाहिए। बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट दिस इज नो रिजल्ट। मतलब कोई भी काम कीजिए तो अपना मन और तन ये दोनों पास होना चाहिए, नहीं तो पता चलता है बॉडी यहाँ पर है, मन कहीं और है। बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट दिस इज नो रिजल्ट। बॉडी प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बोथ आर वेरी गुड रिजल्ट। मतलब मन और तन जहाँ लोग काम करेगा बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। नंबर 3 का मतलब होता है स्वान। स्वान मतलब होता है कुत्ता, है ना। तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। विद्यार्थी को जीवन में जो है कुत्ते जैसे नींद, मतलब खट से उठना चाहिए। अब बहुत सारे लोग तो जो है ऐसे सोते हैं कि आसपास जो है अड़ोस पड़ोस निकल जाए, भैंस निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, कुंभकर्ण की नींद मारते हैं। देखिए, ज़्यादा सोने से बड़े इंसान नहीं कहे जाएंगे, ना बहादुर इंसान कहे जाएंगे, मकार कहे जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत सोएंगे तो लोग बहादुर इंसान कहेंगे, नहीं, मकार लोग कहेगा। घर में गरीबी आ जाएगी, घर में जितने जानवर अगर बांधे हुए हैं उसको लोग खोल के ले जा सकते हैं, खूंटा उखाड़ के जा सकता है, घर में जो है चोरी डकैती हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में जागने में भी अलर्ट होना चाहिए, या किसी भी इंसान को जागने में अलर्ट होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:45 में सोते हैं, उनका टाइम फिक्स है, और उनका जागने का टाइम जो है 4:45 में जग जाते हैं।
यानी टाइम फिक्स है। इसलिए विद्यार्थी को जो है सोना भी चाहिए और जागने में अलर्ट भी होना चाहिए, पर ऐसा सोना चाहिए कि नींद खट से खुलना चाहिए। अब नहीं तो कुछ भी घर से कोई लोग आ जाए, मम्मी पापा उठा रहे हैं, आप सोए हुए हैं, नहीं। आलस इंसान का मीठा जहर होता है, कान में बोलता है थोड़ा सा और आराम कर लो। इसलिए चाचा नेहरू कह गए कि आराम हराम है, इसलिए ज़्यादा आराम भी नहीं करना। आराम करने वाले इंसान का आलस हो जाता है, फिर उसका न वर्तमान बन पाता है, न भविष्य बन पाता है, और नहीं ज़्यादा फ्यूचर में जीना है और नहीं जो है पास्ट में जीना है। वर्तमान में जिए, जो होगा अच्छा होगा। नंबर 4, अल्पाहारी। अल्प का मतलब होता है कम, हारी का मतलब भोजन। यानी विद्यार्थी को जो है यानी कि भूख से ज़्यादा नहीं भोजन करना चाहिए, ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो आपको नींद लगने लगेगी, क्योंकि खाना में नशा होता है। लोग बोलते हैं खाना में नशा नहीं होता है, क्योंकि हम जब भी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी ब्लड हैं, भोजन को पचाने के लिए जो यहाँ दौड़ जाते हैं ब्लड, और जब ब्लड दौड़ जाते हैं तो इसको तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज में तोड़ना है। तो आपके ब्रेन का जो ब्लड होता है, ये अंग का सारे जो है यहाँ आ जाते हैं, तो आपको सुस्ती लगने लगता है, तो नींद आने लगती है। और लोग कहते हैं खाना में जो है नशा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ होता है, ऐसा नहीं है। चावल में भी हल्का हल्का अल्कोहल होता है, क्योंकि उसका लोग दारू भी बनाते हैं, मड़िया भी बनाते हैं, है ना। तो अल्पाहारी यानी भोजन जो है मतलब भूख से कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब भोजन का नियम बताया गया है कि फर्स्ट टाइम में जो है आप पूरा भरपेट खाइए, क्योंकि दिन भर काम करना है, पच जाएगा। दोपहर में उससे कम खाइए, और शाम में जो है 6:30 बजे के बाद जो है आयुर्वेदा कहता है कि आपको भोजन नहीं के बराबर होना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो विष का समान होता है, पचता नहीं है। क्योंकि रात में तो आप काम करने जाएंगे नहीं, आप सोए हुए रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है खा करके पड़ जाते हैं, भोजन को जो अच्छा तरह से बैठाते नहीं हैं, तो लोग किडनी पर, लीवर पर अटैक करने लगता है, आपका चर्बी निकल जाता है, बीमारी आ जाती है। इसलिए अगर शाम में आप भोजन करते हैं तो कम से कम जो है ना, कम से कम 1/2 किलोमीटर जरूर जो है हिटिए, वॉक कीजिए, ताकि आपका भोजन जो है आराम से जगह पर सेट हो जाए। और विद्यार्थी को क्या खाना चाहिए? पकौड़ी, समोसा, चाट, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें खाना चाहिए, कभी कभार खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है लीवर, किडनी में ये सब जा करके जाम हो जाएगा, आपका ब्लड में घुस जाएगा, आपको दिक्कत करने लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बुद्धि कहाँ से आएगा। हरा भरा चीज़ खाना चाहिए। अगर रोज़ एक केला खाएंगे तो आपको एसिड मार देगा। संतरा को अगर आप चूस लेते हैं या उसको खा लेते हैं तो आपको प्यास को जो है दूर कर देगा। आप अगर अंगूर को खा लेते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा पूरा कर देगा। गाजर खा लेते हैं तो खून को बढ़ा देगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो है लोगों को खाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो हरा भरा चीज़ खाएंगे नहीं। हम लोग जो है चाउमीन खाएंगे तो चाट खाएंगे तो समोसा खाएंगे, ये खाएंगे, पेट में जाएगा, 1 महीना सिस्टम खराब कर देगा, दिमाग काम करबे नहीं करेगा, तो दिमाग बढ़ेगा कहाँ से। ये सब सारी चीज़ें खाइए जो बॉडी को हमको ज़रूरत है। वो तो सिर्फ स्वाद है, स्वाद को छोड़िएगा तो आपका शरीर जो है बेहतर रहेगा, है ना। विवाद को छोड़िएगा तो रिश्ता बढ़िया रहेगा, और टेंशन को छोड़िएगा तो जीवन बढ़िया रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब विद्यार्थी में एक त्याग होना चाहिए, बलिदान, सेक्रीफाइस होना चाहिए, है ना। ज़्यादा अपने घर परिवार या किसी से मोह माया नहीं रखना चाहिए। जब तक विद्यार्थी जीवन है तब तक जो है बेहतर से जो है उसको पढ़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य पर उसका ध्यान होना चाहिए। विदाउट गोल्स नथिंग विल मूव, मतलब बिना लक्ष्य के इंसान नहीं बढ़ता है, भटकता रहता है। इफ वी वांट एवरीबॉडी टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोग्रेसिव, देन नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी एजुकेटेड। मतलब कहा जाता है अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान को सुखी चाहते हैं, अच्छा उन्नति चाहते हैं, तो उसको लगातार मेहनत करना चाहिए। एक एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे कि जो विद्यार्थी के जो ये 5 लक्षण मैंने बताया कि इसमें होना चाहिए, विद्यार्थी में क्या नहीं होना चाहिए। तो कामम, क्रोधम, लोभम, अति निद्रा, श्रृंगार। मतलब लोगों को काम से केवल मतलब नहीं रखना चाहिए, लोभ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लोभम नहीं करना चाहिए, वासना से बचना चाहिए, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा श्रृंगार में भी जो है अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। ये सब चीज़ में जो है ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब वर्जित है विद्यार्थी जीवन। और जब तक विद्यार्थी जीवन है ब्रह्मचर्य रहिए, है ना। अगर जो अपने आप तेज को संभाल लेता है, जीवन में उसका बुद्धि बहुत तेज अग्रसर होता है, बहुत बढ़ता है। एक बार पढ़ेगा खट से याद हो जाएगा एकदम। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। अब आधुनिक विद्यार्थी के 5 लक्षण जो अभी के मॉडर्न समय में चल रहा है कि फिल्म चेष्टा, ध्यानम, घोर निद्रा तथा इच्छा, मुर्गाहारी, बोतलधारी विद्यार्थी 5 लक्षणम। मतलब अभी के समय में जो विद्यार्थी के जो लक्षण है कि फिल्म चेष्टा, ध्यानम, घोर निद्रा तथा इच्छा,
मुर्गाहारी बोतलधारी। अभी के विद्यार्थी जो है ज़्यादा जो है मोबाइल में व्यस्त रह रहे हैं। मोबाइल में 4 से 5 घंटा जो है टिकटॉक तो रील्स तो क्या देख रहे हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। फिल्म चेष्टा इक्स ध्यानम। अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो जनरेशन हो रही है, ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, करियर खराब कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में एक ही बात कहा जाता है कि आज से 5 साल पहले कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि ये पूछेगा कि आप करते क्या हो, कमाते क्या हो, है ना। तो पहले इंसान को अपना करियर पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। इक्स ध्यानम। इक्स तो जिंदगी में करना ही है। जब आप काबिल बन जाएंगे तो लोग रानी तो आपके पीछे आएंगे। रानी के पीछे नहीं, मेहनत के पीछे भागना है। जिस दिन अगर मेहनत के पीछे भागेंगे, आप कुछ बन जाएंगे, तो रानी आपके पीछे भागेगी। अगर जीवन में राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह पहले मेहनत करना पड़ेगा, है ना। घोर निद्रा जो है, इंसान को ज़्यादा निंदा, मतलब क्या बोलते हैं, नींद ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नींद लेने वाले विद्यार्थी को आलस आ जाती है। हाँ, टाइमिंग सोइए, कम से कम 7 से 7.5 घंटा बताया गया। लोग 6 घंटा भी सोते हैं, अपना बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं तो ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 8 घंटा सोना चाहिए, बहुत सारे 10 घंटा भी सोते हैं, फिर भी सोते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बॉडी का आप कैसे एडजस्ट करते हैं। लोग 6 घंटा में भी अपना नींद पूरा कर लेते हैं, बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद में मुर्गाहारी, है ना। अब मुर्गा भी लोग अभी के जो मुर्गा खा रहे हैं उसमें सुई डाल दिया जा रहा है, तो लोग दवाई डाल करके उसको तैयार कर लिया जा रहा है। उसको लगभग में 1.5 महीना समय जो है लिया जाता है। 45 दिन 50 दिन का समय होता है, जिसमें 1 महीना में सुई से तैयार कर लिया जाता है और लोग उसको खाते हैं। आप बताइए कि सुई से उसको तैयार किया जा रहा है, बीमारी तुरंत उत्पन्न हो जा रहा है। हाँ, मुर्गा ही खाना है तो देहात के खाइए, है ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल ज़मीन से जुड़े हुए, है ना। बोतलधारी लोग जो है दारू पीने लगे हैं। दारू पीने के बाद जो है आपका लीवर किडनी सब जो है डैमेज हो जाएगा, है ना। जीना है जो है 50 साल, तो यहाँ जो है 5 जो है से समझिए साल में जो है जय हिंद हो जा रहा है। वो तो मरेगा ही, लोग में फैमिली को भी लेके जाएगा, परेशान करेगा, है ना। इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं पीना चाहिए, है ना। विद्यार्थी 5 लक्षण। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और ये छोटे भाई को जो है प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, है ना। आप लोग का सपोर्ट के माध्यम से ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं मिस हो रहा है तो आप उसके बारे में बताइए, ताकि हम उसको सुधार करें, है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद।